और बस मन की शक्तियों से कुछ दिखा आपको? नहीं दिखा। हाँ, ये चम्मच घूम रहा है। ये चाबी है, चेक करिए, नॉर्मल है। चाबी देखिए एकदम नॉर्मल है चाबी। ओके, सो ध्यान से देखिएगा, आप लोग ट्राई ना करें चूँकि काफ़ी रिस्की है। आप काफ़ी क्लोज ला के दिखा सकते हैं। दिखाइए, पास लाइए। हाँ, 1 2 3। आप ट्राई ना करें, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, क्योंकि आप ट्राई करेंगे तो नोट फट जाएगा। अरे और इसको भी चेक करें। और दिया आपने दांत से। जी बिल्कुल, मेरे दांत इतने स्ट्रांग है। आप लोग ट्राई ना करें, क्योंकि आप लोगों से नहीं कटेगा। राइट। अरे इस पे मैंने ऐसे लूप बनाया, दिख रहा है कुछ? इस लूप में ऐसे होल में मैंने लगाया, और ये एक छोटा सा रुमाल आ गया। इस रुमाल को वापस से अपने हाथों में रखना है। ओके, और हाथों में रखने के बाद फूंक मारना है तो ये गायब हो जाता है। और वापस गायब होने के बाद किधर जाता है? अरे नकली उनका जो वो था ना थम उठे, और ये डबल होगा तो आप मेरे को बताएंगे। अभी डबल हुआ? अभी डबल हुआ? नहीं हुआ। इसको मैंने मोड़ दिया, ये डबल हुआ? नहीं हुआ। अभी भी डबल हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, अभी नहीं हुआ। मैं इस पर मैजिक करूँगा 1 2 3, और अंकित जी मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, अरे ये कितने का दिख रहा है अंकित जी? इस साइड भी आप चेक करेंगे, नॉर्मल है। चेक कीजिए इसको। चमत्कार नहीं करते हैं। चमत्कार आपको दिखाएंगे नहीं, ये सारे ट्रिक्स नहीं दिखाएंगे असली संत कि मन की बात पढ़ते हैं, पर्ची बनाते हैं। ये चमत्कार जितने भी संत दिखा रहे हैं ना, सारे फर्जी संत हैं। असली संत आपको ध्यान सिखाएंगे, प्रेम सिखाएंगे, भक्ति भजन सिखाएंगे। अभी मेरे साथ बिहार के वो जादूगर हैं जो न जाने कितने राज्यों में जाके अपना डंका बजा चुके हैं, अपने जादू से लोगों को हैरान कर चुके हैं। और भी अनेकों तरह की चीज़ें हम दिखाने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार इनके अंदर ये रुचि कैसे आई और कैसे आखिरकार अनेकों तरह की सवाल हो गई। देखते रहिए। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको मेरा नमस्कार यहीं से। अपना नाम क्या हुआ? मेरा नाम स्टेज नेम है जादूगर आर एंजल, और राकेश घर का नाम हो गया। राकेश जी आज क्या दिखाने वाले हैं? बहुत सारी चीज़ें मैं मिक्स मैजिक करता हूँ, लाइक माइंड रीडिंग, और भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा करके। तो आज कुछ इसी से शुरुआत किया जाए, फिर अपना सवाल और अनेकों तरह की। ये मेरे पास एक कार्ड है, ब्लैंक कार्ड है, इसको आप चेक करिए, नॉर्मल है। ये देख लीजिए जरा आगे। और ये मेरे पास एक पेंसिल है, इसको भी चेक करिए, बिल्कुल नॉर्मल है। ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल जो आप यूज़ करते हैं। हाँ, चूँकि घर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जादूगर का कुछ स्पेशल सामान है, ऐसा कुछ नहीं है। सो मेरे पास एक कार्ड है, और मैं चाहूँगा आपको 1 से 100 के बीच में कोई भी एक नंबर सोचेंगे। सोच लिया आपने? और पेंसिल पकड़ेंगे। सो मैंने इस पे ऑलरेडी लिख दिया है। मैं आपको दिखाऊंगा, दर्शकों को दिखाऊंगा। फॉर द फर्स्ट टाइम आप ऑन कैमरा बताएंगे कौन सा नंबर आप सोच रहे थे। पहले मैं बताऊँ? हाँ बताइए। 98। 98। हाँ। कुछ स्पेशल रीजन? नहीं, कोई रीजन। और हमने लिख के रखा है। वाह, देखिए आप। मैंने 98 सोचा, इन्होंने 98। मतलब ऐसे कैसे लेते हैं ये चीज़ें? ये टेक्निक है, और जिसको ट्रिक बोलते हैं, जादू बोलते हैं, आप हाथ की सफाई बोलते हैं, साइंस बोलते हैं, मनोविज्ञान बोलते हैं। बेसिकली मैजिक के अंदर 10 चीज़ें मिक्स हैं। सारी चीज़ों को मिला करके ये आर्ट प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जो चीज़ें मैंने मन में सोची वो चीज़ें यहाँ पे अनबिलीवेबल, मतलब जो कहते हैं कि सोचा नहीं जा सकता, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं जो बागेश्वर धाम बाबा एक बात कहते हैं और दावे करते हैं, कहीं ना कहीं वो फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। उनको भी टक्कर देने वाले हमारे साथ आर के एंजल जी हैं। हाँ, और चीज़ें इससे भी थोड़ा एडवांस करते हैं, राइट। मेरे पास एक पेन है और ये कागज़ है। मैं चाहता हूँ बड़े अक्षरों में कोई भी नाम लिख सकते हैं, प्रश्न लिख सकते हैं। नॉर्मली बाबा जितने भी हैं मार्केट में, या जो भी मजिशियन है, वो क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा, या बाबा भी कहते हैं हमने पर्ची पे लिख दिया बताओ। मैं कहता हूँ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मन का बात मन में ही रखेंगे। आप इसमें लिखिए और ऑन कैमरा दिखाइए, मुझे बिल्कुल नहीं दिखाना, मेरे से छिपा करके। सामने रहूँगा तो मैं ठीक है? देखिए मैं लिख रहा हूँ। हाँ, छुपा करके हम लोग लिखेंगे, राइट, बड़े अक्षरों में, ताकि कैमरे पे आराम से दिखे।
आप अपना दिखा सकते हैं, मैं अपना दिखा सकता हूँ, राइट। सो हम डन। मैं दिखाऊँ अपना आराम से, आप देखना चाहेंगे? हाँ। माय नेम इज़ अश्विनी श्रीवास्तव एंड राम राम। आपने क्या लिखा है? मैंने भी सेम यही लिखा है। दिखाइए। ये देखिए, मतलब क्या कहा जाए इसको कि मन की चीज़ें पढ़ लेना। मैंने इतना छुपा के इनसे लिखा ताकि इनको पता ना चल पाए, लेकिन एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें आ रही हैं। थोड़ा सा मेरे को मैं सवाल बहुत कुछ सोच के आया था, लेकिन सवाल अब मैं थोड़ा सा डर के इनसे करूँगा। आराम से आ गया ना? ओके। अभी क्या लगता है ना, नॉर्मली लोगों को लगता है कि मैं या पत्रकार महोदय मिले हैं, या नॉर्मली ऐसा मैं कमेंट में देखता हूँ कि पत्रकार भाई साहब को आपने सिखा दिया है कि वही चीज़ें लिखनी है ऑन कैमरा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी जैसा आपके ऐसा ही चैलेंज लेकर के आया है, चैलेंज करने आया है जादूगर को, और आपने क्या पाया है? रियल लगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और जिसको आप जानते हैं टेलीकिनेसिस पावर, ठीक है? टेलीकिनेसिस पावर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। टेलीकिनेसिस ये थोड़ा सा साधारण भाषा में इसको समझाइए। मान के चलिए कोई गुड़िया है गांव की, ऐसी शक्ति जिसको आप मतलब बिना वस्तुओं को छुए हुए आप उसको मूव कर देते हैं। अच्छा। वो वस्तुएं खुद ब खुद हिलने डुलने लगती हैं। इस शक्ति को बोलते हैं टेलीकिनेसिस, ठीक है? तो यहाँ पे बोतल आप चेक करिए, बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ अटैच्ड नहीं है। हाँ। और ये चम्मच में भी कुछ अटैच नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। देखिए जरा पास ला के दिखाइए, ये देखिए चीज़ें, और ये भी देखिए एकदम सिंपल है, सारा कुछ नॉर्मल है। हाँ। यही रेस्टोरेंट का है और हमें इस पर बैलेंस किया है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग टेबल को हिलाएंगे, सेक करेंगे, ठीक है? बिल्कुल दूर है, ठीक है? और बस मन की शक्तियों से कुछ दिखा आपको? नहीं दिखा। हाँ। ये चम्मच घूम रहा है, तो ये रहा टेलीकिनेसिस पावर, इसको बोलते हैं। आपने ऑब्जेक्ट को छुआ नहीं और ऑब्जेक्ट खुद ब खुद मूव करने लगी। अब क्या बोलें, क्या शब्द कुछ है इसको बोलने के लिए, क्या ही बोला जाए? बिल्कुल नहीं, ये मैजिक है, इसको क्या बोलिएगा, कुछ नहीं बोला जा सकता। मैजिक मतलब अब थोड़ी सी चीज़ें जानेंगे, थोड़े से सवाल पे आएंगे कि ये चीज़ें आपके अंदर कब से आई, आपने कब से सोचा कि मेरे को मैजिशियन बनना है? देखिए, ये थोड़ा सा आपको लगेगा थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप का। क्या होता है ना कि कई दफ़ा मुझे लगता है कि हमने करियर चूज़ किया है या लाइफ में हमने जो चाहा है वो हमने किया है। वो प्रकृति और नियति तय करती है कि आपको क्या बनाना है। एज ए बच्चा कोई नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था, मेरे पूरे 5 जनरेशन में कोई आर्टिस्ट है ही नहीं, तो मैं कैसे जान सकता था कि मैं जादूगर बनूंगा, कि डांसर बनूंगा, कि सिंगर बनूंगा। तो रुझान आया, मैंने कई आर्टिकल पढ़ा कि जादू कला विलुप्त होती जा रही है, विलुप्ति के कगार पे है, नई युवा पीढ़ी आ नहीं रही। तो मुझे लगा कि मैं इसको आगे लेके आऊँगा, एक नेक्स्ट लेवल दूंगा, और मेरा प्रयास जारी है। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। लगभग कितना साल हो गया इसको करते हुए? मुझे 17 साल हो गए हैं जादू करते हुए। 17 साल हो गया जादू करते? जी बिल्कुल। लगभग किस राज्य में, या फिर इंडिया से बाहर जाके कहीं? मैंने पूरे इंडिया में किया, इंडिया से बाहर मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे इंडिया से प्यार है। अभी मैं बिहार से बाहर ज़्यादातर नहीं जाता हूँ, मुझे पटना से बड़ा प्रेम है, बिहार से। इसलिए मैं चाहूँ तो अमेरिका जगह शिफ्ट हो जाऊँ, अच्छे पैकेज ले लूँ, अच्छे पैकेज में कमा पाऊँ, लेकिन बिहार और पटना में रह के करना है, यहीं लोगों को एंटरटेन करना है। सारे लोग निपुण होकर के, गुणी होकर के बिहार से बाहर चले जाएं, तो फिर बिहार का कैसे उत्थान होगा? बिल्कुल, बिहार का उत्थान हो ही नहीं पाएगा। और चीज़ें देखेंगे, और कुछ चीज़ें बताइए। मेरे पास बाइक की चाबी है, राइट? कोई नोट है, होगा आपके पास? हाँ, नोट है। चूँकि मैं अपना नोट नहीं यूज़ करता, लगेगा कि ये कुछ तो है, सेटिंग है। हाँ, कोई भी एक नोट लाइए ना। डिजिटल इंडिया चल रहा है भैया, कहा कि मेरा जेब इसलिए ज़्यादा खाली रहता है। डिजिटल इंडिया चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 50 रुपये का नोट है, ठीक है? और ये चाबी है, चेक करिए, नॉर्मल है। चाबी देखिए एकदम नॉर्मल है चाबी। ओके, सो ध्यान से देखिएगा, आप लोग ट्राई ना करें, चूँकि काफ़ी रिस्की है। आप काफ़ी क्लोज ला के दिखा सकते हैं। दिखाइए, पास लाइए। हाँ, 1 2 3। आप ट्राई ना करें, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, क्योंकि आप ट्राई करेंगे तो नोट फट जाएगा। और इसको भी चेक करें, और यहाँ पे देखिए कहीं कोई होल या छेद तो नहीं है, दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये देखिए चाबी था, इन्होंने इसमें डाला, ये इसमें ना कोई होल है, कुछ नहीं, और ये चाबी डाल के बाहर भी निकाल दिया। मतलब ये जादू, वाकई में ये जादू है।
हाँ बिल्कुल ये मैजिक ही है। एक और चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं ट्राई करता हूँ। मेरे पास बहुत पुराना सिक्का है, शायद आपने देखा है कि नहीं, है बहुत पुराना सिक्का है। 90 के दशक वाले जितने लोग होंगे हम लोग वो से जानते हाँ, वो होंगे। जानते हैं। दिया आपने दांत से। जी बिल्कुल, मेरे दांत इतने स्ट्रॉन्ग है, आप लोग ट्राई ना करें क्योंकि आप लोगों से नहीं कटेगा, राइट। अरे ये जुड़ भी गया, ये जुड़ भी गया। बिल्कुल ये देखिए, मतलब इन्होंने अपने दांत में रख के इसको काटा, 2 भाग कर दिया, फिर उसके बाद फूंक मारते ही ये जुड़ गया। बिल्कुल। और चीज़ें और देखें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मेरे पास प्लेइंग कार्ड्स हैं। यहाँ भारत में क्या होता है, प्लेइंग कार्ड्स लोग कम समझते हैं, ना के बराबर, राइट। चूँकि इतना लोग जानकार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना समझे कि ये ताश के पत्ते हैं, सारे अलग हैं, साधारण सारा अलग है। इसको आप चाहें तो मिक्स कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे ही रहने दे सकते हैं, कोई सुने। मैं आपकी नज़रों के सामने मिक्स कर दे रहा हूँ ताकि एक एक पत्ता आप जान पाएँ कि अलग है। ओके। कोई एक कार्ड लीजिएगा और कैमरे में दिखाइएगा, मैं बिल्कुल नहीं देखने जा रहा हूँ। ये हाँ, कैमरे में दिखाइएगा। हाँ ओके। इस कार्ड को, आपके कार्ड को मैं कहीं बीच में रखने जा रहा हूँ और मैंने रख दिया, अपना हाथ देंगे, ठीक है। आपके हाथों के ऊपर मैंने रखा है और दूसरे हाथों से मैंने कवर कर दिया। मैं 1 सेकंड में कार्ड निकालूंगा और आपको बताना ये आपका कार्ड है, यस और नो। ये देख लीजिए, क्योंकि मैंने उस समय कार्ड देखा नहीं, एक बार आप देख लीजिए। नहीं है, ये नहीं है, ओके कोई बात नहीं। एक और कार्ड निकालते हैं। हाँ ये कार्ड है, ये भी नहीं है, राइट। सो एक एक करके निकालेंगे तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, बट इतना ऐसा नहीं करते हैं, क्यों ना आपके कार्ड को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे कार्ड गायब कर दिए जाए। 1 2 3, ये आपका कार्ड है 6 ऑफ हार्ट्स। ये देखिए, और पूरे के ये पूरे कार्ड पूरे जैसे कार्ड था तो ये मेरे हाथ में था और ये एक कांच का टुकड़ा बन चुका है। बिल्कुल। ये देखिए। अच्छा, थोड़ा सा कुछ सवाल हो जाए। बिल्कुल। एक अच्छा मैजिशियन बनने के लिए वाकई में पैसे की ज़रूरत पड़ती है क्या? डेफिनेटली मैजिक ऐसा आर्ट है, 64 कलाओं में सर्वोपरि है और ये कॉस्टली आर्ट है। एक चीज़ें खरीदेंगे फॉर एग्जांपल तो 1000 रुपये पड़ सकता है, कुछ चीज़ें 5000 पड़ सकती हैं, कुछ चीज़ें 10,000, कुछ चीज़ें लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो बहुत एक्सपेंसिव आर्ट है। फॉर एग्जांपल ये पूरा सेटअप आपने लिया है, ये आपको पूरा सेटअप ही 2-3 लाख रुपए पड़ जाएंगे, तो बहुत एक्सपेंसिव है। दूसरी चीज़ें मैजिक आर्ट में आप पाना चाहते हैं तो एजुकेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आपकी जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी, लोग अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके, लोग अच्छे बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं और इस कला में बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक अच्छा जादूगर बनने के लिए कितना समय देना पड़ेगा? मिनिमम मुझे लगता है किसी भी आर्ट को, किसी भी स्टडी को, किसी भी सब्जेक्ट पे पकड़ बनाने के लिए 5 साल मिनिमम चाहिए होना। और उससे ज़्यादा कितना भी लग जाए? उससे ज़्यादा तो पूरी ज़िंदगी। पूरी ज़िंदगी। हाँ, पूरी ज़िंदगी। सीखना तो हमेशा है ही। सीखना ईच डे, पर डे होता है। मैं भी सीखता हूँ, आप लोग भी सीखते हैं, सारे लोग। अच्छा, मैजिशियन बन के वाकई में पैसा कमाया जा सकता है क्या? और डेफिनेटली कमाया जा सकता है। मैं आई एम द एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। मैं कमा रहा हूँ, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। आप क्रूज़ पे जा सकते हैं, शिप पे, बाहर में, इंडिया से बाहर जा सकते हैं। इंडिया में रह कर के आप जो भी पार्टियों में है वहाँ पे कर सकते हैं, कॉरपोरेट कर सकते हैं, या अपना पर्सनल थिएटर चला सकते हैं। जो लोग आप देखते होंगे ना, जितने भी जादूगर है अपना इल्यूजन शो करते हैं। बहुत ऑप्शन है, करियर ऑप्शन बहुत है जी। मतलब और कारण क्या रह जाता है कि जादूगर कर रहे हैं लेकिन बहुत अच्छी जगह नहीं पहुंच पाते हैं? कारण क्या रह जाता है? मुझे लगता है कि कारण कुछ नहीं है, मतलब बहुत अच्छी जगह तो पहुँचे ही हैं। बहुत सारे लोग रियलिटी शो में पहुँचे हैं, बहुत सारे लोग नेशनल लेवल तक पहुँचे हैं। और हर प्रोफेशन में, हर कला में लोग, नीचे वाले लोग भी हैं, ऊपर वाले लोग भी हैं। किसी भी प्रोफेशन में आप देख लीजिए, सिर्फ जादू में नहीं, किसी भी आर्ट में देख लीजिए, किसी भी प्रोफेशन में देख लीजिए। झोला छाप डॉक्टर भी है तो प्रोफेशनल डॉक्टर भी है, तो ऐसे करके सारे। क्या जादू से पैसे बनाए जा सकते हैं?
और डेफिनेटली बनाया जा सकता है जादू से पैसा। तो पैसा वो सिर्फ आपके लिए होगा या फिर और किसी को भी दे सकते हैं वो? आप किसी को भी दिया जा सकता है, किसी को भी। तो ऐसा कुछ करके दिखाएंगे? मैं एक नोट लूँगा, उससे पहले मैं एक चीज़ और दिखा रहा हूँ। हाँ, उसके बाद नोट का मैं दिखा रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल खाली है। हाँ। इस पे मैंने ऐसे लूप बनाया, दिख रहा है कुछ? इस लूप में ऐसे होल में मैंने लगाया और ये एक छोटा सा रुमाल आ गया। इस रुमाल को वापस से अपने हाथों में रखना है। ओके, और हाथों में रखने के बाद फूंक मारना है तो ये गायब हो जाता है। और वापस गायब होने के बाद किधर जाता है? अरे ये मतलब ये मुंह में चला गया है, हाथ से गायब हो गया। बिल्कुल, आप चेक भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए, एकदम सिर्फ खाली एक रुमाल है छोटा सा लाल कलर का। ये देखिए तस्वीर आपको नज़र आ रही है। देखिए क्या करने वाले हैं इससे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जैसा कि आपने पैसों को लेकर के बताया, मैं पैसों को लेकर के दिखाने जा रहा हूँ। आपका भी आप ही का नोट यूज़ करते हैं, क्योंकि मेरा रहेगा तो डाउट हो जाएगा किसी को। चलिए 50 रुपये का नोट है ये। आप आएंगे एक बार? आ जाइए जल्दी आइए ना, आइए। कोई सुनिए, उनकी ड्यूटी है। यदि आपको समय है तो आप नोट चेक करिएगा। नाम नोट ये चेक कीजिए। नाम क्या नाम है? अंकित। अंकित जी। अंकित जी इनको जानते हैं पहले से? नहीं जानते हैं। तस्वीर इनकी दिखाइए कि नहीं जानते हैं इनको। अभी जो मैजिशियन करेंगे देखिएगा। ये 50 का नोट है और ये डबल होगा तो आप मेरे को बताएंगे। अभी डबल हुआ? अभी डबल हुआ? नहीं हुआ। इसको मैंने मोड़ दिया, ये डबल हुआ? नहीं हुआ। अभी भी डबल हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, अभी नहीं हुआ। मैं इस पर मैजिक करूँगा 1 2 3 और अंकित जी मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, अरे ये कितने का दिख रहा है अंकित जी? इस साइड भी आप चेक करेंगे, नॉर्मल है। चेक कीजिए इसको। ठीक है, 500 दिख रहा है। हाँ ठीक है। आपने कितने का दिया था इनको? 50 का। 50 का और निकला 500। ठीक है, विश्वास किया जा सकता है? चलिए देखिए भाई साहब की बोलती बंद हो गई है। नहीं बोल, अब हम क्या कैमरा पे बोल देंगे? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। यही सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो एक कलाकार होता है वो वाकई में बहुत अपना समय गंवाता है, बहुत जगह जाता है, अपने आप को बदलने का प्रयास करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कलाकारी है। तो जादू जिस तरीके से जादू को कैसे समझा जा सकता है? जादू समझिए ना कि जादू यहाँ नहीं घटता है, ये ऑब्जेक्ट में नहीं घटता। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ जादू नहीं घटता। जादू आपके दिमाग में घटता है। आपने ऑब्जेक्ट को देखा, किसी चीज़ों को देखा, 550 रुपये 500 हो गए, ये जादू यहाँ घटित हुआ। तो इसलिए ये सर्वोपरि कला है। सर्वोपरि कला है। अच्छा, थोड़ा सा एक मेरा टेढ़ा सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहें तो दे दीजिएगा, नहीं तो फिर कंट्रोवर्सी का भी होता है एक मामला। जो अनेकों तरह के बाबा हैं, कहते हैं कि आप दिमाग में सोचो और हम वही लिख देंगे, जैसे कि आपने किया। तो क्या वो चीज़ें जैसे आप कर रहे हैं वही चीज़ें वहाँ पे कि वो भगवान का कुछ दिया हुआ है? पहली बात को लोगों को भगवान समझना पड़ेगा कि भगवान है क्या। जो आप जानते हैं भगवान, वो भगवान नहीं, भगवान बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो जितने लोग दावा करते हैं चमत्कार का या मन की बात पढ़ने का, ये सारे लोग फर्जी लोग हैं। ठीक है, मैं खुल के बोलता हूँ, मुझे कोई डर नहीं। दूसरी चीज़ें हैं कि आपको समझना पड़ेगा, आपके मन की बात हमने लिख दी, या कोई भी व्यक्ति, हज़ारों लोग बाबा लोग हैं, वो पर्ची बना रहे हैं, क्या पर्ची बनाने से आपके दुखों का समाधान होगा? ये आपको सोचना है। हमारी जनता जितने भी लोग हैं, आप निर्णय करें, थोड़ा विचार करें कि क्या पर्ची बनाने से आपके जीवन में जो दुख है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, वो दूर होगी, या ये सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ये आपको सोचना है। और अंधभक्त इतने ज़्यादा हैं, चूँकि मानते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं भगवान का नाम। आपको करना है जय हनुमान जय श्री राम, और फॉलोवर आपके बढ़ जाएंगे। ऐसा इसलिए चूँकि इसमें शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग, इससे मतलब नहीं है। इससे मतलब है कि आपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, आपने नहीं पढ़ा है। मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम मुझे लगता है 90% से ज़्यादा लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं, कभी ज़िंदगी में भगवत गीता नहीं पढ़ा। तो आपको जो सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि भगवत गीता में ऐसा लिखा है, तो आप मानेंगे ना? कि कोई गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति आया, बोला कि भगवत गीता में ऐसा लिखा है, आप मानेंगे? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। बिल्कुल। हाँ,
आप स्वयं पढ़ें, स्वयं समझें और आपके पास बुद्धि है, निर्णय खुद ही लें, ठीक ना। और ऐसे जितने भी बाबा हैं, जितने भी चमत्कारी व्यक्ति हैं, उनसे बच के रहें। असली संत कौन है? असली संत। चलिए, बाकी अनेकों तरह की चीज़ें आपने देखी, आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं श्रोनी श्रीवास्तव, द नेक्स्ट पोस्ट।